ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर देश में घमासान मच गया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष भुट्टो के बयान के खिलाफ हर खेमे ने मोर्चा खोल दिया है। बिलावल भुट्टो की तरफ से भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर किए गए निजी हमलों के खिलाफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है, वहीं अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सुबासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री को न सिर्फ नसीहत दी बल्कि जमकर आड़े हाथ लिया है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भुट्टो ने परिषद में भारत को शामिल करने की मांग पर कहा था कि नए सदस्यों को जोड़े जाने से अन्य देशों को कम मौके मिलेंगे। सभी सदस्यों की संप्रभुता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिवेशन में कहा था कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को पनाह और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले देश को उपदेश नहीं देना चाहिए। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिवेशन से इतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार को महात्मा गांधी की बजाय हिटलर से प्रभावित बताया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। बिलावल ने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई तक बताया था। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी के साथ अब देश के अन्य दलों ने पीएम मोदी के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि मैं बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार का बयान बर्दाश्त नहीं होगा और इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में किसी अन्य देश के नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। बघेल ने कहा कि हमारी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, लेकिन यह देश के बारे में है और मोदी हमारे पीएम हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिलावल भुट्टो को नसीहत देते हुए कहा कि बेहतर ये होगा कि अपने देश का आत्मनिरीक्षण करें। उन्हें बनर्जी भुट्टो सहित हजारों पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के कारणों पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज, आर्थिक संकट और आतंकवाद पर ध्यान देने की भी नसीहत दी है। सिंघवी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो ने एक विदेश मंत्री की तरह नहीं बोला। उनको सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई दुष्प्रचार करने वाला बोल रहा हो। इससे पहले बीजेपी के कई नेताओं ने भी बिलावल के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसकी आलोचना की थी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बिलावल भुट्टो को मानसिक रूप से दिवालिया बताया था। अनुराग ठाकुर ने इसे शर्मनाक बताया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके सुबासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी पाकिस्तान पर हमला बोला है। सुबासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि शर्म करो पाकिस्तान। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बिलावल भुट्टो द्वारा दिया गया बयान बेहद शर्मनाक, अशोभनीय और निंदनीय है। आतंकवाद के जनक भिखारी देश का 2% का विदेश मंत्री द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहे गए शब्द बताते हैं कि पाकिस्तान आतंक परस्त देश है। वहीं सोशल मीडिया पर तमाम लोग ओपी राजभर की इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वहीं इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। पाकिस्तान में आज जो बुरे हालात है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, अगर उस देश का कोई मंत्री ऐसी बात कहता है तो स्वाभाविक है कि उनका संतुलन बिगड़ चुका है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कहा गया, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपहास और अपमान का सामना किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।